नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की बीकापुर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह मुठभेड़ कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ हुई। बाइक सवार 2 व्यक्तियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भागते हुए उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। बीकापुर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण और फिरोज नाम के ये दोनों ही अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। चोरी की 1 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 1 स्टेबलाइजर भी पुलिस ने बरामद किया है। अपराधी फिरोज पर 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि प्रवीण उर्फ भोला पर 10 आपराधिक मुकदमे। दिनांक 27/28 की रात्रि में श्रीमान एसएसपी सर के आदेश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बीकापुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से सुबह करीब 3:45 बजे 2 शातिर अपराधियों प्रवीण और फिरोज की गिरफ्तारी की गई है, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, गैंगस्टर अपराधी हैं, शातिर किस्म के चोर और लुटेरे हैं। इनके पास से 2 अदद कट्टे, कारतूस, चोरी का सामान आदि तमाम आपत्तिजनक और अवैध वस्तुएं बरामद हुई है। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके विरुद्ध जनपद और जनपद के बाहर भी ढेर सारे चोरी, लूट के व चोरियों के सामान के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है, अभियोग पंजीकृत हैं। एनटीपीसी टांडा द्वारा अयोध्या के एक स्थानीय होटल में उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य एनटीपीसी टांडा में राख द्वारा निर्मित नए उत्पादों की जानकारी देना था। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त विशाल सिंह तथा साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट किशन कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि एनटीपीसी टांडा के द्वारा अच्छे निर्माण किए जा रहे प्रोडक्ट काफी ठीक हैं, इनकी गुणवत्ता और क्वालिटी भी लोगों से अलग है। विशाल सिंह ने कहा कि सम्यक एवं सतत विकास में एनटीपीसी टांडा अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। टांडा एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख वीसी पिल्लई ने बताया कि उनका उद्देश्य राख का अधिकतम सदुपयोग करना है और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में टांडा के परियोजना प्रमुख बीसी पिल्लई, महाप्रबंधक के गंगोपाध्याय, महाप्रबंधक डॉक्टर उदयन तिवारी, महाप्रबंधक अतुल गुप्ता, पीएल नरसिम्हा तथा महाप्रबंधक एसएन पाणिग्राही, अपर महाप्रबंधक पीएम त्रिपाठी, अपर महाप्रबंधक एसके श्रोत्री एवं कारपोरेट एस मैनेजमेंट ग्रुप से भास्कर आनंद मौजूद रहे। मैं आज एनटीपीसी टांडा के द्वारा ये जो कस्टमर मीट बुलाई गई थी, जिसमें ऐश और ऐश बेस्ड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो ये बना रहे हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा था। बीसी पुलई साहब जो प्रोजेक्ट हेड हैं एनटीपीसी टांडा के, उनकी टीम ने यहाँ ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करा है, पूरे व्यवस्था करी है और इसमें मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसा मुझे प्रतीत हुआ यहाँ आकर के कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के वर्क में, खासकर अयोध्या विकास प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे बड़े निर्माण कार्यों में, जिससे जो एक टॉप सॉइल के लिए एक जो नुकसानदायक प्रक्रिया रेड ब्रिक की है, जिसके माध्यम से हम ऊपर की मिट्टी खोदकर ईंट बनाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो इनके फ्लाई ऐश की बनी हुई ब्रिक्स हैं उनकी उपलब्धता अगर सुनिश्चित हो सके और इनका दाम भी कम है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले समय में, जिसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ अयोध्या से कर रहे हैं, आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। जो है हम आज जो बिल्डिंग प्रोडक्ट को प्रमोशन देने के लिए हम लोग ये यहाँ के ये प्रोग्राम इसको अरेंज किए हैं और हम लोग अयोध्या को इसलिए चुने क्योंकि अयोध्या भी डेवलप स्टेज है। यहाँ बहुत कुछ आगे हम जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलने वाला है और कंस्ट्रक्शन लिए हमारा बिल्डिंग मटेरियल मेन जैसे ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स और कंक्रीट का जरूरत है। अभी तो कन्वेंशनल में हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग जो है रेड ब्रिक्स जो है जो हमारा साइल से बनते हैं उससे कराते हैं, प्लस कंक्रीट तो नेचुरली है, बट ये क्या ये रिसोर्स हमारा लिमिटेड है।
नौ भारतीय किसान संगठन अराजनैतिक के पदाधिकारी पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर आज नौ भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला अयोध्या पहुंचे और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उनके किसान कई समस्याओं को लेकर ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनकी आवाज को नहीं सुन रहा है। उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो संगठन एक बड़ा आंदोलन करेगा। जिलाध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा ने बताया कि उनकी छोटी छोटी मांगें हैं, जिनमें से अभी तक केवल 2 मांगें ही पूरी की गई हैं। फिलहाल आज सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंप करके अपनी मांगों को लेकर के नौ भारतीय किसान संगठन ने एक बार फिर से बात रखी और 15 दिन में मांगें पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी। यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आगमन किए हैं, हमारे धरना में पधारे हैं। मैं इसको जो है हमारे जो प्रदेश के और राष्ट्र के पदाधिकारी आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे जितने कार्यकर्ता लोग आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, अगर ये मांगें हमारी पूरी नहीं करते हैं, मैंने जो वचन दिया था कि यदि अगर शासन हमारा 2 दिन में 3 दिन में हमारा काम नहीं निपटाएगा तो मैं जल समाधि लेने के लिए मजबूर हूँगा। जो मैंने अपना बाइट दिया था, मैं उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने हमारे हमको दबाव बना करके किसी हिसाब से उसे कंट्रोल किया, बना कर दिया। लेकिन मैं अपने समस्त अधिकारियों से प्रार्थना करूँगा कि जब तक ये शासन हमारे काम को पूरा नहीं करेगा, आज भी मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं आज हर कीमत से जिला प्रशासन को मैं आज घेरूंगा। तमिलनाडु से चलकर श्री हनुमान छतरी यात्रा रामनगरी अयोध्या पहुंची। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू के नेतृत्व में चेन्नई से चलकर अयोध्या पहुंची हनुमान छतरी यात्रा हनुमानगढ़ी पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में अयोध्या के बिरला धर्मशाला से हनुमानगढ़ी तक भव्य छतरी यात्रा निकाली गई। हनुमानगढ़ी के गद्दनसीन महंत प्रेमदास जी महाराज के माध्यम से छतरी भगवान हनुमान को समर्पित की गई, तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री रामलला के समक्ष अपने लिए एक नए संकल्प के साथ 108 किलो की चांदी की छत समर्पित की गई। छतरी यात्रा निकालने से पूर्व अयोध्या आगमन पर हिंदू महासभा जिला अयोध्या के पदाधिकारियों ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू और उनके 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का फूल मालाओं से स्वागत किया। यह प्रतिनिधिमंडल कल सुबह अयोध्या से वाराणसी के लिए रवाना होगा। हनुमान जयंती का दौरान पे छतरी लेके हम लोग पहुंचा है। आज सवेरे हनुमानगढ़ी में ये छतरी समर्पण होएगा। इसका अलावा अपने को एक मनोप्रार्थना है, 108 केजी का चांदी में छतरी बना के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक रथ यात्रा करके आखिरी में अयोध्या में श्री रामलला को समर्पण करने का मनोप्रार्थना है। ये तारीख निर्धारण होने से पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचाएंगे अयोध्या। वो छतरी चांदी का छतरी पहुँचा के रामलला को समर्पण करेंगे। 2 साल कोविड जो आता है वो अलग छतरी होता है, ये चांदी में बना के देने के लिए हमारा मनोसंकल्प है। क्या नाम है? मेरा नाम रविराज है, चेन्नई से आया हूँ मैंने। श्री राम सेवा सम्मेलन का ट्रस्टी है, फाउंडर है मैंने। छतरी यात्रा देखिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राम बाबू जी हर वर्ष तमिलनाडु से आते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। ये हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भी लोग को ये अवसर प्राप्त होता है। बहुत खुशी की बात है कि इससे जन जन में अच्छे संदेश पहुंच रहे हैं कि राम भक्त के लोग अपने अंदर जागरूकता लेकर आएँ कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व के लिए सारे कार्य करेंगे। तमिलनाडु से सीधे 2 महीने का इन लोग का सफ़र रहता है हनुमानगढ़ी तक आने का। यहीं पे इनकी आखिरी यात्रा होती है। आरती यादव, प्रदेश महासचिव हिंदू महासभा की। अयोध्या के रतिया मोहल्ले में 2 अनाथ बच्चों की मदद के लिए समाजसेवी हाथ बढ़ाने लगे हैं। बता दें कि अयोध्या स्थित रतिया मोहल्ले में 2 बच्चे जिनकी माता कोरोना काल में स्वर्गवासी हो गई थीं और पिता अभी 1 महीने पहले स्वर्गवास जिसका हुआ। दोनों बच्चे नाबालिग हैं और लड़की दोनों पैर से विकलांग भी है। दोनों अनाथ बच्चों को रहने के लिए छत भी नहीं है। मीडिया में खबर चली तो समाजसेवी शरद पाठक बाबा और उनकी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा ने बच्चों की आर्थिक मदद की। इसी के साथ साथ अधिवक्ता और समाजसेवी श्वेता राज सिंह ने भी बच्चों को मदद पहुंचाई और उनके पुत्र ने अपने पॉकेट मनी से बच्चों की आर्थिक मदद की।
ये बिटिया है तन्नो निषाद, ये 8वीं में पढ़ रही थी आर कन्या में। इसके माता पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि घर इसका कैसा है, इसके घर की व्यवस्था के साथ साथ इसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। ये 2 भाई बहन हैं, इससे छोटा इनका भाई है अमित निषाद, और हम पूर्णतया इसके साथ में है। इसकी पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग देखेंगे, इसको कराएंगे, और इसके आवास की भी व्यवस्था हम लोग अधिकारी से बात करके डीएम साहब से इनके लिए व्यवस्था करा देंगे। बच्चों के विषय में मैंने सीडब्ल्यूसी को तो बता ही दिया है, और बच्चों को हमने कचहरी भी बुलाया कि डीपीओ कार्यालय में जो भी इनकी मदद हो सकती है, जो योजनाएं हैं उनका इनको लाभ दिलवाया जाए बच्चों को। बिटिया दिव्यांग भी है तो इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सीएमओ से बात करके वो भी बनवा दूंगी। और यही नहीं, यहाँ पे जो समस्याएं देख रही हूँ लोगों की कि लोगों के पास रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज तक नहीं है, तो मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में काम की बहुत ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र को, रेतिया को मैं गोद भी लेना चाहती हूँ। यहाँ की जितनी भी समस्याएं होंगी, जल से संबंधित, बिजली से संबंधित, किसी के राशन से संबंधित, इन सारी समस्याओं को अब मैं पर्सनली एडमिनिस्टर करूँगी। एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लेकर के जो भी हो सकेगा, इन सब लोगों के सहयोग के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर के विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल पिछड़ों को धोखा दिया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को भी खत्म करने की साजिश रची है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में दलितों के लिए और पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है, उस संविधान की मंशा को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए अधिकारों को अगर कहीं आंच आती है, खतरा होता है, तो हम समाजवादी लोग लोकतंत्र के तहत सत्याग्रह करेंगे और अधिकार जो दिए गए हैं उसकी रक्षा के लिए करते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच आज बीकापुर तहसील प्रशासन ने गरीबों को कंबल वितरित किया। इस दौरान 1 अदद कंबल की सौगात पाकर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कंबल वितरण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में एसडीएम बीकापुर प्रशांत कुमार, तहसीलदार AK वर्मा, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा के अलावा अन्य लोग थे। वहीं दूसरी तरफ बुनियादी कौशल विकास के लिए बीआरसी बीकापुर के प्रांगण में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक से 66 नोडल शिक्षक और आंगनबाड़ी को बुलाया गया था। सभी 11 न्याय पंचायतों में सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले एक बच्चे को अभिभावक के साथ शिक्षक मनिंदर सिंह, सुप्रिया चौरसिया, सुमन पांडे और बच्चों में दिनकर पांडे और तानिया को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए विधायक द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव और संचालन हरिओम सिंह ने किया। इस मौके पर नोडल संकुल प्रदीप श्रीवास्तव, अमरीश अम्बेश, दिनेश पांडे, मोहम्मद आरिफ, मनिंदर सिंह आदि मौजूद थे। प्रदेश सरकार 2017 से निरंतर हर क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रही है, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद हो, हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, उच्च शिक्षा परिषद हो, चाहे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हमारे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सबके लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारा ये प्राथमिक विद्यालय बीकापुर में कार्यक्रम था, हमारे बच्चे हमारा आंगन। निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जागरूकता रैली हो, चाहे संवाद की गोष्ठी हो, चाहे ये जागरूकता अभियान हो, चाहे जैसे ये प्री प्राइमरी स्कूल का कार्यक्रम था, कैसे संवाद अध्यापक में, बच्चों में, अभिभावक में और वहाँ पे रहने वाले ग्रामीण अंचलों में जो भी लोग, उनका संवाद बने। और निरंतर जैसे मिशन कायाकल्प के तहत हमारे सरकारी विद्यालय निरंतर उनकी बाउंड्री बन रही है, रंगाई पुताई हो रही है, टाइल्स लग रही है, विद्यालय में शौचालय बन रहे हैं। इसके साथ साथ अब विद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे विकलांगों के लिए शौचालय बने। निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद में
बहुत बड़े बदलाव करें ताकि हमारे ग्रामीण अंचल में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी निकल के देश का भविष्य आगे बढ़ा सकें। और दूसरा कार्यक्रम हमारा आज तहसील बीकापुर में था, कंबल वितरण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर ठंडियों में 2017 से हर वर्ष लगातार हर तहसील स्तर पे हमारे जो भी गांव है वहां से हमारे एसडीएम, तहसीलदार और लेखपालों के द्वारा चिन्हित किया जाता है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ओढ़ने को कंबल नहीं है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और हर साल उत्तर प्रदेश सरकार उनको कंबल वितरण कार्यक्रम करती है। इसी के तहत आज बीकापुर तहसील में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अयोध्या में मासूम बच्चों का मजदूरी करते वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। अपनी मां के साथ नन्ही बच्ची सीवर लाइन निर्माण के दौरान ईंट ढोती नजर आ रही है। इस वीडियो में एक और बच्ची भी ढो रही है ईंट। नगर के अंगूरीबाग में बाल मजदूरी का यह वीडियो सामने आया है। जल निगम द्वारा शहर में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। परियोजना प्रबंधक ने माना है कि मजदूरी कर रहे थे बच्चे। बता दें कि परियोजना प्रबंधक आनंद कुमार दुबे ने कहा है कि वीडियो का संज्ञान उन्होंने लिया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि जिन मासूम बच्चों के हाथ में कापी किताब, पेंसिल और खिलौने होना चाहिए, उनकी जगह पर ईंट और कंक्रीट अब उन्हें देखने को मिल रहा है। अयोध्या के विकास की एक लापरवाह और बदहाल तस्वीर ये सामने आई है। पेट की भूख के लिए यहाँ पर बचपन खत्म होता नजर आया है। प्रकरण आया है, उसको हमने संज्ञान में लिया है और हमने ठेकेदार को कठोर चेतावनी भी निर्गत की है। वो कुछ लेबर आदिवासी क्षेत्र की हैं, उनके कुछ बच्चे काम करते हुए हमें मिले थे, तो उस पर हमने तगड़ा एक्शन लिया है और ठेकेदार को चेतावनी भी जारी की है और इस तरीके से अब आगे नहीं आएगा। और वो उनको लेबरों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित जगह रखें। और एक प्रकरण आया था, उसको हमने लिया है, उस पर कार्रवाई कर रहा है।